Subscribe now and press the bell icon. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज 18 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले, क्योंकि झारखंड के क्लासों के पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर ले। चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स की थ्योरी को भी देखने वाले हैं, प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे को देखने वाले हैं, प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं और एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट को देखने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतने सारे चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, आपके पहले कदम से ही यह पता चल जाता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होने वाली है। किसी भी चीज की शुरुआत जितनी अच्छी होती है उसका अंत भी उतना ही अच्छा होता है। इसीलिए आप लोग जब भी किसी चीज की शुरुआत करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से करें। अगर आपका वो शुरुआत बहुत ही अच्छा होगा तो उसका अंत भी बहुत ही अच्छा ही होता है। तो चलिए इसी खूबसूरत लाइन के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ICMAI झारखंड के किस जिले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत करेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। हाल ही में ICMAI के द्वारा झारखंड के रांची में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी ICMAI की ओर से रांची में स्किल डेवलपमेंट सेंटर को खोला जाएगा। 12वीं में सफल या फिर अन्य कोर्स से विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट इन अकाउंट टेक्नीशियन के कोर्स के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके अंदर स्किल को डेवलप किया जाएगा। स्किल को डेवलप करने के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। वैसे लोग या फिर वैसे विद्यार्थी जो किसी काम को नहीं जानते, उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो उनके अंदर स्किल को डेवलप किया जाएगा और स्किल को डेवलप करने के बाद उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत कौन करेगा? ICMAI के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी और झारखंड के रांची जिले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर को खोला जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिए, ICMAI, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 28 मई 1959 में इसका फॉर्मेशन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। यह योजना किसके तहत किया जा रहा है? तो स्किल इंडिया योजना के तहत इसकी शुरुआत की जाएगी और रांची में इसकी शुरुआत की जाएगी। अब रांची, तो ये है मैप में रांची। रांची के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब आप लोग क्या करें, आप लोग वीडियो को पॉज करें और जितनी ही डिटेल में मैं आपको रांची के बारे में बताता हूँ आप लोग उतनी ही डिटेल में कमेंट करें। हर एक चीज को कमेंट करें। रांची का फॉर्मेशन, रांची किसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, रांची को क्या कहते हैं, रांची का एरिया कितना है, रांची का सेक्स रेशियो कितना है, रांची कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है, रांची में ब्लॉक कितने हैं, रांची में सब डिवीजन कितने हैं। तो रांची से जुड़ी सभी चीजों को आप लोग कमेंट करें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब से RBI के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाने की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 फरवरी। 14 फरवरी से RBI के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाने की शुरुआत की गई है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के द्वारा 14 से लेकर 18 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। क्या थीम है? आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि RBI के द्वारा जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 में मनाया गया है उसकी थीम क्या थी? तो थीम को आप लोग जरूर याद रखें। क्या थीम है? डिजिटल चुनो और सुरक्षा के साथ। तो डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ इस वर्ष का थीम है, आप लोग इसे याद रखें। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल लेन देन के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है और लोगों के प्रति विश्वास और सुरक्षा के भाव को मजबूत करना। लोगों को जागरूक किया जाएगा जिससे लोग धोखाधड़ी से बच सके। इसकी शुरुआत झारखंड के राजधानी रांची से की गई है। अब आपसे यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि 14 से 18 फरवरी तक RBI के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह
जो जिसकी शुरुआत की गई है वो झारखंड के कौन से जिले से उसकी शुरुआत की गई है? तो झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत की गई है। इसे भी आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन बन सकता है। और इसके थीम को आप लोग जरूर याद रखें, थीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आरबीआई की बात आई है, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और आरबीआई का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1935 यानी 1935 में आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया था। इसे आप लोग याद रखें। आरबीआई, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और आरबीआई का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1935, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया था। आरबीआई के अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के अभी वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। इन्हें भी आप लोग याद रखिए। अब देखिए 2021 की बात करें तो 2021 में भी इसकी शुरुआत की गई थी, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021। कब की गई थी? तो फरवरी 8 से लेकर फरवरी 12 तक इसकी शुरुआत की गई थी। और 2022 की बात करें तो फरवरी 14 से लेकर फरवरी 18 तक इसकी शुरुआत की गई है। तो दोनों ईयर को आप लोग याद रखें, 2021 को भी याद रखें और 2022 को भी आप लोग याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए सर्वे को शुरू किया गया है? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची से इसकी शुरुआत की गई है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए सर्वे कराया जाएगा, इसकी शुरुआत रांची में की गई है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। रांची में प्रीपेड स्मार्ट मीटर का सर्वे शुरू किया गया है। सर्वे कराने के बाद रांची में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाया जाएगा। मार्च से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो रांची में अभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाया जाएगा। आप लोग बिजली का मीटर देखते होंगे, बिजली के मीटर को ही अब एडवांस वर्जन लाया गया है। बिजली के मीटर का एडवांस वर्जन क्या है? प्रीपेड स्मार्ट मीटर। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो ये घरों में लगाया जाएगा। किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो जेवीएनएल के द्वारा ये लगाया जाएगा और ये बिल्कुल मुफ्त लगाया जाएगा। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं? बिजली बिल को पहले ही पे कर सकते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल का क्या करते हैं? पहले ही रिचार्ज करते हैं और उसके बाद उसका यूज करते हैं। इसी तरीके से आप लोग बिजली के बिल का पहले ही रिचार्ज कर सकेंगे और उसके बाद आप लोग यूज कर सकेंगे। आप लोग जितना का रिचार्ज करेंगे उतना का बिजली आप लोग यूज कर सकेंगे। तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर ये कहाँ पे लगाया जाएगा? तो ये रांची में लगाया जाएगा और इसकी शुरुआत अभी की गई है रांची में सर्वे का। इसमें पहले चरण में रांची में 30,000 मीटर लगाए जाएंगे। झारखंड में इसकी शुरुआत रांची से की गई है। इसके बाद राज्य के धनबाद जिले में इसको लगाया जाएगा और इसके बाद जमशेदपुर में लगाया जाएगा। तो अभी इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? इसकी शुरुआत अभी की गई है रांची से। रांची में सबसे पहले इसका सर्वे कराया जाएगा और सर्वे कराने के बाद इसको लगाया जाएगा। उसके बाद राज्य के धनबाद जिले में लगाया जाएगा और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर शहर में इसे लगाया जाएगा। इसे लगाने के बाद बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली का बिल भरना बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे उपभोक्ता पहले ही बिजली का रिचार्ज कर सकेंगे। कुछ इस तरीके से होता है प्रीपेड स्मार्ट मीटर। ये कैसे काम करता है? तो ये आपको पहले ही रिचार्ज करना पड़ता है। इस तरीके से आपको कार्ड दिए जाएंगे और इस कार्ड के थ्रू आप इसके पहले ही रिचार्ज कर सकते हैं। जितने का आप लोग रिचार्ज करेंगे उतने का आप लोग बिजली यूज कर सकते हैं। तो आप लोग पहले ही इसे रिचार्ज कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग अपनी बिजली को यूज कर सकते हैं। तो इसका सर्वे अभी कहाँ पे कराया गया है? तो इसका अभी सर्वे कराया जा रहा है रांची में। अब सर्वे, तो झारखंड में बिजली का सर्वे या फिर बिजली से जुड़ी समस्याओं को कौन देखता है? तो झारखंड में बिजली का सर्वे या फिर बिजली से जुड़ी समस्याओं को जेवीएनएल देखता है। जेवीएनएल, तो जेवीएनएल का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब झारखंड के पूर्व डीजीपी देव बिहारी शर्मा के पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 17 फरवरी। झारखंड के पूर्व डीजीपी है देव बिहारी शर्मा, इनके पुस्तक का लोकार्पण किया गया है 17 फरवरी को। कहाँ पे किया गया है? तो रांची विश्वविद्यालय यानी रांची यूनिवर्सिटी में इनके पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में 17 फरवरी को झारखंड के पूर्व डीजीपी देव बिहारी शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक का संगणित लोकार्पण किया गया है। कहाँ पे लोकार्पण किया गया है? तो इसका लोकार्पण रांची यूनिवर्सिटी में किया गया है। रांची यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में इसका लोकार्पण किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। झारखंड पुलिस की बात आई है, तो झारखंड पुलिस में वर्तमान डीजीपी कौन है? नीरज सिन्हा झारखंड पुलिस के वर्तमान डीजीपी है और देव बिहारी शर्मा झारखंड पुलिस के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। झारखंड पुलिस के मोटो की बात करें तो सेवा ही लक्ष्य झारखंड पुलिस का मोटो है। मोटो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड पुलिस के वर्तमान डीजीपी कौन है? तो झारखंड पुलिस के वर्तमान डीजीपी है नीरज सिन्हा। इन्हें भी आप लोग याद रखिए। अब इसका लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? तो रांची यूनिवर्सिटी में इसका लोकार्पण किया गया है। ये है रांची यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजधानी रांची में स्थित है। इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1960 यानी 1960 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसे आप लोग याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में जिंदाल ने झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के साथ एक एमओयू किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, IIT ISM। हाल ही में जिंदाल स्टेनलेस स्टील ने
झारखंड के आईआईटी आईएसएम के साथ एक एमओयू किया है, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब एमओयू क्या है, तो एमओयू के फुल फॉर्म को आप लोग याद रखें। एमओयू का फुल फॉर्म क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आईआईटी आईएसएम के साथ क्या है, तो आईआईटी आईएसएम का फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये राज्य के धनबाद जिले में स्थित है और ये झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में आईआईटी आईएसएम और जिंदाल कंपनी के बीच एक एमओयू हुआ है, तो एमओयू का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस एमओयू के तहत जिंदाल स्टेनलेस स्टील आईआईटी आईएसएम के छात्रों को यहां इंटर्नशिप का मौका देगी। तो आईआईटी आईएसएम के जो भी छात्र हैं उनको इंटर्नशिप का मौका कौन देगी, जिंदाल स्टेनलेस स्टील। इसका ये एक एमओयू है। बीटेक के छात्राओं को मेरिट के आधार पर जॉब ऑफर भी किया जाएगा। कंपनी की ओर से संस्थान को स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा। तो ये अभी एमओयू किया गया है, जिंदाल के साथ किया गया है आईआईटी आईएसएम का। आईआईटी आईएसएम और जिंदाल, तो जिंदाल का फॉर्मेशन कब किया गया था, जिंदाल का फॉर्मेशन 1970 यानी 1970 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आईआईटी आईएसएम की बात करें तो ये है आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम का फॉर्मेशन कब किया गया था, तो 9 दिसंबर 1926 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। जब इसका फॉर्मेशन किया गया था उस समय ये आईआईटी नहीं था, बल्कि ये सिर्फ आईएसएम था। इसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था। तो इसे आईआईटी का दर्जा कब दिया गया, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसे आईआईटी का दर्जा कब दिया गया है, तो वर्ष 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया है। इसे आप लोग याद रखें। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। बात करेंगे धनबाद की, तो धनबाद का फॉर्मेशन 1956 यानी 1956 में किया गया था। मानभूम से अलग करके धनबाद का फॉर्मेशन 1926 में किया गया था। धनबाद में ब्लॉक की बात करें तो धनबाद में टोटल 10 ब्लॉक है। धनबाद अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है, तो ये वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। वेस्ट बंगाल झारखंड के 10 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और धनबाद झारखंड के 3 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। धनबाद की बात आई है तो कौन कौन से जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, बोकारो के साथ शेयर करता है, गिरिडीह के साथ शेयर करता है और जामतोड़ा के साथ शेयर करता है। तो ये इन 3 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है धनबाद। तो धनबाद में आईआईटी आईएसएम है। धनबाद में एक जगह है जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कौन सा जगह है, तो वह है झरिया। झरिया को भारत के कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। धनबाद की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे पाई जाती है, तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद में पाई जाती है। धनबाद के सेक्स रेशियो की बात करें तो 908 धनबाद का सेक्स रेशियो है, जो पूरे झारखंड का सबसे कम सेक्स रेशियो है। पूरे झारखंड में सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो धनबाद में। और पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे पाई जाती है, तो वो भी धनबाद में। धनबाद के एरिया की बात करें 2075 किलोमीटर स्क्वायर का धनबाद का एरिया है। धनबाद कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है, तो नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है धनबाद। नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका हेडक्वार्टर है हजारीबाग में। धनबाद में सब डिवीजन की बात करें तो धनबाद में एक ही सब डिवीजन है जो है धनबाद सब डिवीजन। धनबाद के एसडीएम की बात करें तो श्री प्रेम कुमार तिवारी धनबाद के एसडीएम है। धनबाद में सर्कल की बात करें 10 है, ब्लॉक भी 10 है और धनबाद में गांवों की बात करें तो 1209 गांव है। ये धनबाद के 10 ब्लॉक है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के किस जिले से संबलपुर तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। हाल ही में झारखंड के रांची जिले से ओडिशा के संबलपुर तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में बाल श्रम के विरुद्ध संघन अभियान को चलाया जाएगा। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर शंकर तिवारी का निधन हो गया है, वे राज्य के किस शिक्षण संस्थान के पूर्व अनुसंधान निर्देशक थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसे आप लोग याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन गैस ने झारखंड के किस जिले से मिक्स्ड डीबीसी योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। इंडियन गैस ने झारखंड के रांची जिले से मिक्स्ड डीबीसी योजना की शुरुआत की है। मिक्स्ड डीबीसी योजना ये कौन सी योजना है, तो इसके तहत 14 किलो के एक सिलेंडर के साथ एक 5 किलो का सिलेंडर भी दिया जा रहा था। तो ये है मिक्स्ड डीबीसी योजना और रांची जिले से इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को शुरू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 250।
250 सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को शुरू किया जाएगा। हाल ही में एयरटेल में $1 अरब निवेश करने की घोषणा कौन सी कंपनी ने की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गूगल। हाल ही में एयरटेल में $1 अरब के निवेश करने की घोषणा गूगल ने की है, इसे आप लोग याद रखिए। झारखंड के किस डैम में दुर्लभ विदेशी प्रवासी पक्षियों को देखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तिलैया डैम। तिलैया डैम में दुर्लभ विदेशी पक्षियों को देखा गया है, आप लोग इसे याद रखें। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।